हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो बीटीवीसी का बुक है, एससीईआरटी का, बिहार सरकार के द्वारा जो है चलाया जाता है बिहार बोर्ड में बुक साइंस का। यह क्लास 6 है और इसका अध्याय नंबर 9 है, जंतुओं में गति। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी टीचर के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ऐसे जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार सरकार में, उसके लिए भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, लेकिन आपको अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो जंतु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जंतु की जो क्रियाएं हैं उसको जानना आवश्यक है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अध्याय हैं। लिखा गया है कि आप प्रतिदिन जो है घर से विद्यालय जाते तथा विद्यालय से घर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि घर से विद्यालय आप किसके सहारे जाते हैं? आपने जो है इसमें आपके शरीर का कौन सा अंग सक्रिय होता है? जब आप कुछ लिखते हैं तब कौन सा अंग जो है भाग गति करता है? जब आप किसी को मुड़कर देखते हैं तो शरीर का कौन सा हिस्सा मुड़ने में सक्रिय होता है? या जो है आप कभी कभी धीरे चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अपने बाग बगीचों, खेत खलिहान में दौड़ते हुए जंतुओं को देखते होंगे। अब जो है आप यह अवलोकन करें कि सभी जंतु शरीर के किस अंग का उपयोग गति करने में करते हैं तथा गति किस प्रकार से करते हैं। और आप तब जब तक जो है आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार जो है गति की जो होती है वो गमन कहते हैं। जो एक स्थान से दूसरे स्थान जब आप जा रहे हैं, यही गति आप इसको गमन कहते हैं, मतलब यही गति गमन कहलाती है। ऐसे समझिए, आप जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस प्रकार की गति क्या कहलाती है? तो गमन कहलाती है। आप किसी एक स्थान पर स्थिर होकर लिखते हैं, किसी को मुड़कर देखते हैं या किसी भी दिशा में शरीर को झुकाते हैं, तो इसे शरीर के अंगों की गति कहते हैं। मतलब आप लिखना, पढ़ना और लिखना, अब पढ़ भी रहे हैं तो वो गति ही हो रहा है मुंह का। दूसरा, मुड़कर देखना, चलना, दौड़ना, ये सारे के सारे क्या है? अंगों के गति होते हैं, कहलाते हैं। देखिए, क्या कभी आपने बैल, गाय, भैंस को एक जगह स्थिर रहते उसे पूंछ हिलाते या जुगाली करते देखा है? इसे जो है गमन कहेंगे या गति? तो ये जो है अगर स्थिर है, पूंछ हिला रहा है और जुगाली कर रहा है, तो ये शरीर का गति होगा। आप शरीर में होने वाले जो है आपके शरीर में होने वाले गतियों का अनुभव कीजिए और सूचीबद्ध कीजिए कि शरीर में किस प्रकार की गति हो रही है। चलिए देखते हैं कि गति किस प्रकार की होती है। यहाँ पर जो है अध्यापकों से चर्चा करके इस तालिका को हम भरेंगे। देखिए, पहला, जंतुओं में गमन के प्रकार। पहला है जंतु और यह है गमन के प्रयुक्त अंग और गमन के प्रकार। गाय, गाय जो है गमन किससे करती है? तो पैर से। क्या करती है? वो चलती है। घोड़ा किससे? तो पैर से। क्या करता है? दौड़ता है। क्या करता है? दौड़ता है, चलता है। सांप, संपूर्ण शरीर, क्या करता है? रेंगता है। गमन करने के प्रयुक्त क्या होता है? संपूर्ण शरीर। पंछी, संपूर्ण शरीर, क्या करता है? उड़ता है। कीट, कीट में छोटा छोटा आपको कीट दिखता है तो उसका संपूर्ण पैर जो है, अगर पैर वाले हैं तो वो पैर, तो ये क्या होता है? चलता है। कीट जो है उड़ते भी हैं। मछली क्या होता है? संपूर्ण शरीर, क्या होता है? तैरता है। और मेढक, मेढक देखिए फुदकता है, मतलब यह जो है मेढक, दो पैर, क्या होते हैं? दो पैर, यह जो है फुदकते हैं। और यहाँ पर है आपका छिपकली, मतलब दो पैर होता है और यह भी जो है क्या करता है? तो यह चलता है। ऊपर देख सकते हैं छिपकली को। आगे है यहाँ पर कि अपने आसपास अन्य जंतु किस प्रकार से गति करते हैं तथा उसकी गति अथवा गमन करने में कौन से अंग भाग लेते हैं, उपयुक्त दी तालिका में भरें। और यहाँ पर हमने देखा कि क्या क्या कौन सा गति जो है किसका भाग ले रहा है, कौन गति करने में कौन से जो है शरीर का अंग भाग लेता है। देखेंगे तो मानव शरीर में गति, तो मानव शरीर की गति के बारे में यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, जंतुओं की विभिन्न गतियों का जो है गतियों पर ध्यान देंगे। ध्यान देने से पहले अपने शरीर की गतियों पर ध्यान दीजिए। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय अपने शरीर की गति पर गौर कीजिए। अपने हाथ की अंगुली कलाई को मोड़ने, बाह एवं हाथ
हाथ की गतियों पर ध्यान देंगे और अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास करेंगे। जब आप व्यायाम करते हैं तो कलाई मोड़ते हैं, उंगली मोड़ते हैं और इधर जो है पीछे मुड़ते हैं, आगे बाह, पैर, ये सब जो है इससे गति आप करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तालिका है, तालिका में देखेंगे तो हाथ की उंगली क्या करते हैं, हाथ की उंगली को ऊपर नीचे करते हैं, पूरा इसको नहीं मोड़ते हैं। अंशतः ये जो है घूमता या मोड़ता है, तो अंशतः जो है ये मात्र थोड़ा सा आपको पूरा ये नहीं, लेकिन आगे मोड़ सकते हैं, पीछे नहीं, पीछे मोड़ेंगे टूट जाएगा। झुकता है जो है ये उठता नहीं है। उंगली बिल्कुल जो है गति बिल्कुल नहीं करती, गति करती है। कलाई है तो कलाई की ओर करते थे, पूरा घुमा देते हैं, पूर्णतः घुमा लेते हैं और यह जो है अंशतः आपको घूमता है, झुकता है। कलाई जो झुकता भी है और ऊपर उठता भी है, गति जो है बिल्कुल नहीं, गति नहीं करता तो ये गति करता है। कोहनी का भी वही है, कोहनी जो है आगे पीछे करते हैं, जो है ऊपर नहीं कर सकते हैं, इसको आप पूर्णतः जो है कोहनी को आप नहीं मोड़ सकते हैं। झुकता है, उठता है, लेकिन जो है गति करता है तो हाँ गति करता है। बाह भी जो देखेंगे तो पूर्णतः आपका घूमता है, जो आगे पीछे आप इसको कर लेते हैं, ऊपर नीचे कर लेते हैं, झुकता भी है और उठता भी है, गति भी करता है। गर्दन देखें तो चारों पट्टी इसको पूर्णतः घुमा भी लेते हैं, आगे पीछे थोड़ा कर भी लेते हैं, झुकता भी है और उठता भी है और जो है गति भी करता है। एड़ी को देखेंगे तो एड़ी भी आपको जो है नीचे आपका पैर का जो है निचला भाग एड़ी कहलाता है, तो एड़ी भी क्या करते हैं, तो एड़ी को भी आप घुमाते हैं और उठाते हैं, झुकाते हैं, ऐसे करते। घुटने पैर के उंगली भी आप ऊपर नहीं ले जाते, नीचे करते हैं, ऊपर नहीं कर। कमर देखिए, कमर का भी जो है आप घुमाते हैं और इसको ऊपर नीचे नहीं करते हैं। कमर जो है आप क्या करते हैं, पूर्णतः जो है आप झुकते हैं, उठते हैं, अंशतः आपका यह घूमता नहीं है और घूमता ये नहीं है, लेकिन मुड़ता आगे पीछे आपका जो है थोड़ा घूम लेते हैं, लेकिन पूर्णतः यह घूमता नहीं है कमर। और यहाँ पर है पीठ, तो पीठ के बारे में तो आपको पता ही है कि पीठ क्या होता है। तो पीठ आप आगे पीछे अगर किसी को देखना है तो घूम कर देखते हैं, पीछे डायरेक्ट पीठ नहीं हो पाते हैं, तो ये पूर्णतः नहीं घूमता है, लेकिन आगे पीछे आप इधर उधर व्यायाम करते हैं तो पता लग जाता है कि आगे पीछे दाएँ कमर का हम व्यायाम करते हैं। पूरा ये जो है गति भी करता है। आगे चलेंगे। अपने शरीर के विभिन्न प्रकार की गतियों के अवलोकन करते समय आपने यह जानने का प्रयास किया कि कुछ अंग किसी दिशा में आसानी से घूम सकते हैं तथा कुछ अंग जो है एक ही दिशा में घूमते हैं, जैसे कमर हो गया और जो है जैसे उंगली हो गया, तो आप आगे पीछे कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जो कहनी हो गया, आगे पीछे घुमा रहे हैं। और यहाँ पर जो है आपको कमर देख रहे हैं तो आपको पीछे देखना है, तो कमर पीछे आप पूरा सही लेकर जाइएगा तब आप पूरे देखिएगा, तो कमर डायरेक्ट आप पीछा नहीं कर सकते हैं। यही है कि शरीर के कुछ अंगों को जो है अंगों को हम घुमा नहीं सकते। शरीर के अंगों को इस तरह की गतियाँ के क्या कारण है, तो देखिए एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी है तख्ती से इसको आप घुमा सकते हैं। हाथ की क्यों नहीं, देखिए ऊपर नीचे चल जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे चल जाएगा, ऊपर चल, लेकिन आप उसको घुमाते हैं तो क्या ये घूमता है पूरा? नहीं, आप सिर्फ जो है आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको कहेगा कि अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाया भी गया है कि एक तख्ती से अपने हाथ को बांध दीजिए, यहाँ पर डोरी से रस्सी से बांध दीजिए, अब इसको घुमाने की कोशिश करिए, तो क्या होगा, ये आपका हाथ ही टूट जाएगा। ये देख सकते हैं तख्ती से बंधा हुआ हाथ है, ये आपका मुड़ने वाला कहाँ से था, यहाँ से मुड़ता था, लेकिन आप जब इसको बांध दिए हैं तो ये मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा। तो इस प्रकार शरीर का ऐसा अंग जहाँ से वह मुड़ जाता है, वहाँ जो है वहाँ पर इसे किसी छड़ तख्ती से बांधवा लीजिए तथा मोड़ने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, ये मुड़ेगा नहीं, ये अंग अब नहीं मुड़ेंगे। ये इससे जो है ये इससे मुड़ता था, इससे जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये मुड़ रहा था, लेकिन इसको आप जब बंद कर देंगे तो कैसे मुड़ेगा। देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो संधि अथवा जोड़, जो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब शरीर के अंग जहाँ पर वह मुड़ते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, उस इसी को आप संधि या जोड़ कहते हैं। जहाँ कोनी आपका मुड़ा जो जोड़ है उसी को आप संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं। मतलब शरीर के अंग जहाँ पर मुड़ते हैं उसे जो है उस हिस्से को आप संधि या जोड़ कहते हैं। यदि शरीर में ये संधियाँ ना हो तो हमारे शरीर में गति संभव जो है होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, आपका शरीर एकदम स्टिक हो जाएगा, जैसे लकड़ी होता है, आप खड़े के खड़े रह जाएंगे। आप कई
शरीर में कोई गति नहीं होगा। तो शरीर में जो है हमारी गति होने के लिए संधि बहुत ही हिस्सा जोड़ जो है वो बहुत ही मायने रखता है। हमारे शरीर के विभिन्न जो हैं संधियाँ कैसे बनी हैं, तो आप अंगुली द्वारा आप अपनी अंगुली द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि हाथ, पैर, अंगुली को दबा सकते हैं। ये क्या है? अंगुली द्वारा देखिए, एक अंगुली में 1 2 3 जो है 1 2 3 जो है संधि हैं। आप अंगुली में देख सकते हैं कितने हड्डी हैं, हड्डी में जो है आप कितने जोड़ आपको दिखते हैं। एक आपको जो है हथेली में कितने जोड़ आपको देखने को मिलते हैं, संधि मिलते हैं। इन जो है हिस्सों को दबाने पर क्या अनुभव जो है आप अनुभव करेंगे कि आपकी उंगली किसी कठोर चीज़ को दबा रही है। क्या? किसी कठोर चीज़ को दबा रही है। और यह जो है कठोर चीज़ क्या है? ये कठोर चीज़ जिसको आप क्या बोलते हैं? अस्थि बोलते हैं। मतलब ये कठोर संरचनाएं अस्थि हैं, जिसको आप हड्डी भी कहते हैं। शरीर के अंग जहाँ मुड़ते हैं वास्तव में वो अस्थियां का संधि स्थल है, मतलब हड्डी का जोड़ है। जहाँ से वो मुड़ रहा है मतलब वो अस्थि का जोड़ है, मतलब हड्डी का जोड़ है। अनेक जो है अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है और बहुत सारे हड्डी, आप जानते हैं आपके शरीर में कितने अस्थि हैं? तो 206। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अनेक अस्थियां जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर को मोड़ना हो, घुमाना हो, झुकाना हो, इस बात पर निर्भर करता है कि संधि स्थल पर जो है अस्थियां एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। आप केहूनी को देख लीजिए, आपका केहूनी कहाँ घूम रहा? सीधा घूम रहा है, ऊपर जा रहा है। आप जब कंधे को देखते हैं तो पूरा कंधा जो है एक गोलाकार, मतलब कि बॉल की तरह यहाँ पर है और उसमें आपका पूरा घूम रहा है। आप जो है कमर को देखिए, कमर में एक जो है सिर्फ एक बल्ब से जो है वो जुड़ा हुआ है, एक ही तरफ जा रहा है। या आप पैर को घुमाते हैं तो पूरा घूम जाता है कमर से, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो वहाँ पर बल्ब है, बल्ब के कारण जो है वो पूरा घूम रहा है। लेकिन जहाँ पर एक ही हड्डी जो है सीधा जा रहा है और वहाँ पर गोल नहीं है तो क्या होता है? वो घूमता है? नहीं, वो घूमता नहीं है। यहाँ पर जो है एक दूसरे के जुड़ा हुआ वो कैसा है, उसका संधि स्थल कैसा है, मतलब जोड़ कैसा है, उस प्रकार से आप उसको घुमाते हैं, आगे पीछे नीचे ऊपर करते हैं। आगे है कि विभिन्न गतिविधियां एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर की बनावट के अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के संधि होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के संधि होते हैं हमारे शरीर के बनावट के हिसाब से। देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों की संधि की बनावट अस्थियां संधि स्थल पर अस्थि की बनावट पर निर्भर करती है। जो आपकी अस्थि की बनावट है, हड्डी जो लंबा है, हड्डी जो क्या होता है? लंबा भी होता है। आपका जो है सबसे बड़ा हड्डी जांघ का हड्डी है, देखते हैं जांघ का हड्डी क्या सबसे लंबा है, कान का हड्डी क्या सबसे छोटा है। तो आप देखते हैं कि जांघ के हड्डी को देखिए, ऊपर से जॉइंट है, यहाँ पर आप चित्र को देख सकते हैं, इसी देख सकते हैं ये किससे जॉइंट है? इससे जॉइंट है और ये सीधा रहा, यहाँ तक आपको मुड़ नहीं सकता। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर फिर जॉइंट है, इसके बाद ये मुड़ेगा, ये बीच का भाग है, ये नहीं मुड़ेगा। लेकिन मुड़ेगा कहाँ से? तो जांघ से मुड़ेगा। ये जो है इस पर निर्भर करता है जोड़ जो है कैसा है, मतलब संधि कैसी है। शरीर को मोड़ने की प्रकृति जो है इसी संधि पर निर्भर करती है और इस प्रकार हमारे शरीर में जो है अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है। मतलब हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में इस प्रकार हमारे शरीर में अस्थियों का बना ढांचा पाया जाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कंकाल या कंकाल तंत्र कहते हैं। ये क्या है? कंकाल तंत्र है, कंकाल है, मतलब अस्थियों का जो है ये ढांचा, अस्थियों मतलब हड्डी का जो ढांचा है, यही जो है कंकाल या कंकाल तंत्र कहलाता है। किसी किसी को देखते होंगे कि हड्डी पूरे के पूरे दिख रहा है, क्या है वो? कंकाल। मतलब कहते हैं तुम तो कंकाल बन गए, तुम तो कंकाल जैसे दिखते हो। तो ये क्या है? आपकी हड्डी दिख रही है, मतलब अस्थि आपको कहाँ कहाँ पर जोड़ है ये आपको दिखाई देता है। आप आम बोलचाल में ये शब्द सुनते होंगे। आगे देखेंगे तो आगे है कि शरीर के विभिन्न संधियों की जो है संरचना के साथ हम कंकाल के विभिन्न जो है हिस्सों को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब जो है कंकाल के विभिन्न हिस्से हैं, जैसे ये हिस्सा हाथ का, पैर का, कमर का, जांघ का, ऊपर जो है आपके कलेजे का, ये सारे जो हैं हिस्सों का और मस्तिष्क का सारा हम अध्ययन करने वाले हैं। ये मानव कंकाल को हमने देखा और इसमें जो है चित्र काट लेंगे और प्रयोग में हड्डियों में जो महसूस आप करते हैं उसकी पहचान करके इसको भरेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से आपको जोड़ हैं। क्या है संधियाँ? मतलब संधियाँ अथवा जोड़ के प्रकार क्या हैं? हम अपने हाथ, पैर, गर्दन, कोहनी, घुटना आदि विभिन्न अंगों को संधियाँ के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है आपका
पहला है आपका कंधे की संधि। पहला कंधे की संधि को ऊपर की और जो आप देखते हैं, जो पहले क में देखेंगे कंधे की संधि, ये जो आप देखते हैं कंकाल में, देखिए ये है कंधा और इसका संधि देखेंगे तो ये क्या है। तो ये पहला उसमें है कि कंदूक मतलब खल्ली का संधि या बॉल या सॉकेट जॉइंट, ये बॉल सॉकेट होता है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर ये जो है पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। अब ये जो है इसी में घूमते रहता है, इसी में ये घूमते रहता है, तो आपको कंधा जो है पूरा घूमते हुए आपको जो है आप घुमाते हैं तो पूरा घूम जाता है। देखते होंगे क्यों, तो इसमें बॉल सॉकेट जॉइंट इसको कहा जाता है कंदूक खल्ली या कंदूक खल्लिका संधि के नाम से भी ये कंधे की संधि को हम कहते हैं। देखिए कंधे की हड्डी और हाथ की हड्डी के जोड़ के समझने के लिए एक छोटे जो है फ्यूज बल्ब को एक नारियल के खोल में आप रखकर चारों दिशाओं में घुमाएंगे। जैसे यहाँ पर आपको हमने बताया कि एक ये है और यहाँ पर जो है आपका हड्डी हो गया कंधे का, तो ये जो है खुली का हो गया, ये बॉल सॉकेट हो गया, तो ये जो है यही जो है इसी में नारियल जैसे खोल बताया तो इसी में ये बॉल जो है घूमेगा, तो इसीलिए आपको चारों पट्टी से कंधे घूमते हैं। आगे है कि यहाँ पर कागज़ का बेलन तथा किसी पुराने छोटे रबर की गेंद को उस छेद में डालकर किसी कटोरे में घुमाने का प्रयास करेंगे। क्या बल्ब नारियल के खोल में या रबर का गेंद जो है कटोरे में आसानी से सभी दिशाओं में घूमती है? क्या कागज़ का बेलन भी कटोरे में चारों तरफ से घूमता है? कागज़ का बेलन की तुलना जो है हाथ तथा गेंद को हाथ के एक सिरे से कर सकते हैं। आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा क्यों घूम रहा है। आपको देखिए, चलिए ये पॉइंट जो है ये इसको देखिए, ये जो पॉइंट है यही मान लीजिए नारियल का खोल है, उसमें जो है आप एक जो है गेंद दे दिए हैं छोटा सा, आप रख दिए हैं और घुमा रहे हैं, तो ये इसमें घूम रहा है ना, ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या कौन है, अपनी हड्डियों को पहचानने का रंग और इसमें भर सकते हैं, पहचानेंगे और भरेंगे। ये कपाल है, क्या है, ये कपाल है। और ये आपका जो है आँख की गड्ढा, ये जो देख रहे हैं ये आँख का गड्ढा है, नेत्र कोटक। और नाक की जो ऊपरी भाग है, ये नाक की ऊपरी भाग है, नाक का जो है गड्ढा है, और जो है ऊपरा जबड़ा, जो ये ऊपरा जबड़ा, ये निचला जबड़ा। आपको एक बात पता है कि आपका मस्तिष्क में कौन सा भाग जो है स्थिर है, तो ऊपरा जबड़ा। आप नीचे जो है जबड़े को ऊपर नीचे कर लेते हैं, क्या नाक से ऊपर के भाग को आप ऊपर नीचे करते हैं? नहीं, ये क्या है, स्थिर है। आप निचले भाग को सिर्फ आ करिए तो देखिए कि कौन सा भाग नीचे जा रहा है, तो आ करते हैं तो निचला भाग, निचला जो है जबड़ा नीचे जाता है, ऊपरी जबड़ा जाता है नीचे, नहीं, ऊपर का जबड़ा जो है वो स्थिर है। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है ये भाग हो गया, ये जो है आपका पसली हो गया, बायां हड्डी हो गया, इधर वाला कान का हड्डी इधर है, ये सारे आपके शरीर के भाग हैं। और शरीर के भाग आप जो है कंकाल तंत्र के चित्र में देख सकते हैं, मानव कंकाल तंत्र के चार्ट में। ये जो है पैर के हड्डी को देख सकते हैं, उंगली के हड्डी को, ये उंगली पैर के उंगली के हड्डी हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जैसे खोल में दिखाया गया है कि फ्यूज बल्ब है, ये बल्ब है, और यह जो नारियल के जो हैं खोल हैं और कंदुक खल्लिका की संधि प्रदर्शित कर रही है, ये घूमता हुआ दिख रहा है। ये उसी प्रकार यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार रबर के गेंद में कागज़ के बेलन को घुसाकर किसी कटोरी में घुमाकर कंदुक खल्लिका संधि का प्रदर्शन करते हैं। तो कंधे का जो भाग है ये क्या, कंदुक खल्लिका कहलाता है, और यह जो है घूमता आपका है चारों दिशा से। हाथ की जो है हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच कंदुक खल्लिका की संधि, हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच की जो है ये कंदुक खल्लिका है, और यह भाग जो है आपको घूमते हुए प्रतीत होते हैं। आपको याद हो गया कंधे की जो है हड्डी को क्या बोलते हैं, कंदुक खल्लिका संधि कहा जाता है। कटोरी कंधे के खोल वाले हिस्से से तथा गेंद के हाथ की हड्डी के ऊपरी हिस्से के गुंबदनुमा हिस्से की तुलना कर सकते हैं। हाथ की हड्डी का ऊपरी गोल वाला हिस्सा कंधे की कटोरी रूपी खोल मतलब अर्थात गुहिका में धसा है, क्या वो खोल में धसा है, मतलब इस खोल में धसा है, मतलब गुहिका में वो धसा हुआ है। और हाथ की हड्डी का जो ये निचला भाग है, हाथ की हड्डी ऊपर का भाग जो है ऊपरी जो गुहिका है, ऊपर का भाग ऊपरी गुहिका है। हाथ की हड्डी जो है गोल हिस्सा कंधे के अस्थि में अस्थि गुहिका में स्वतंत्र रूप में घूमता क्या करता है, तो हाथ की जो हड्डी है कंधे वाला, यहाँ पर अस्थि में जो है अस्थि गुहिका में स्वतंत्र, इसमें जो है स्वतंत्र रूप से घूमेगा। आप
अपने हाथ के कंधे वाले हिस्से को घुमाकर देखेंगे तो क्या आप स्वतंत्र रूप से चारों जो है दिशाओं में घूमता है? तो हाँ, ये घूमता है। तो किसी क्रिकेटर जो है कि बॉल फेंकते हुए हाथों की गति का अवलोकन करेंगे तो वो देख सकते हैं कि कैसे बॉल को वो फेंकता है। तो वो आपका कहता है हाथ पूरा घूमना चाहिए। अगर थ्रो मार रहा है तो कहता है तुम्हारा हाथ नहीं घुमाया। थ्रो मतलब हाथ नहीं घुमाया, सीधा फेंक दिया। हाथ घुमाकर मारो, हाथ घुमाकर मतलब गेंद की जो है फेंकने की क्रिया जो होती है हाथ घुमाकर, मतलब पूरा जो है उसका हाथ घूमना चाहिए। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके कंधे की जो है और हाथ के कंधे की हड्डी जो है आपको घूमना चाहिए। मतलब हाथ के कंधे वाले हिस्से जो हैं उसको घुमाएंगे तो आपको घूमता हुआ दिखेगा। और वह किस में जो होता है तो अस्थि की गुहिका में स्वतंत्र रूप से घूमता है। हाथ की हड्डी जो है गोल हिस्सा जो होता है, हाथ की हड्डी का गोल हिस्सा कंधे की अस्थि गुहिका में स्वतंत्र रूप से घूमता है। अब हम कोहिनी की जो है कोहिनी की संधि एवं घुटने की संधि को देखेंगे। जो कोहिनी आप देखते हैं घुटना का जो नीचे का भाग है उसको हम देखेंगे। तो यह है कब्जा संधि। क्या है? इसको हम कब्जा संधि या हिंज जॉइंट भी बोलते हैं। इसको कब्जा संधि के नाम से कोहनी की संधि या घुटने की संधि जो होती है एवं घुटने की संधि, इसको आप कब्जा संधि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें आपको लिखा गया है और यहाँ से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए लिखा गया है कि कब्जा संधि जो हिंट जॉइंट है कि कोहनी की संधि पर जो है सिर्फ बाह के अगले हिस्से चारों ओर घुमाने की कोशिश करेंगे। कोहनी जो है और बाह जो है उसमें चारों हिस्सों को घुमाएंगे। आप जो है क्या आप बाह के अगले हिस्से को कोहनी की संधि से उसी प्रकार घुमा पाते हैं जो पूरी बाह को कंधे से जो है आप घुमाते हैं? तो नहीं, आप कंधे से पूरा घुमा लेंगे लेकिन कोहनी से आप नहीं घुमाएंगे। कोहनी क्या होता है देख सकते हैं? कोहनी आपको नीचे नहीं जाएगा, ऊपर आ रहा है आपकी तरफ आएगा, लेकिन नीचे पैर की तरफ इसको कोहनी को ले जाइए, लेकिन जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हमने समझा ये नहीं जाएगा। आगे चलिए, कंधे और कोहनी के संधि में अंतर है। कोहनी से जो है आगे बाह को आप सिर्फ ऊपर की ओर मोड़ सकते हैं, मतलब अपनी और ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। आप नीचे की ओर नहीं ले जाइए, टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। क्या होगा? हाथ टूट जाएगा। ठीक वैसे ही जो है दरवाजे में लगे कब्जे के जो है कारण दरवाज़ा एक और खुलता है और एक ही देखते हैं एक और जा रहा है, दूसरी ओर जाता है? नहीं जाता, क्योंकि दूसरी ओर ये जो है ये दूसरी ओर इसको रोकता है। तो ये कारण जो है दरवाज़ा एक ही और खुलता है। इसे कब्जा या संधि या हिंज जॉइंट कहा जाता है। मतलब एक ही और खुलेगा, वो क्या होगा? हिंज जॉइंट होगा, कब्जा संधि कहते हैं इसको। ऐसी ही जो है ऐसी ही संधि घुटने में होती है। ये जो देख रहे हैं ये नीचे की ओर जाएगा, ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा। नीचे लेकर जाइए, आप जांघ के साथ इसको मिला दीजिए, लेकिन ऊपर की ओर मुंह मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं। सीधा नहीं जो है इसको मोड़ कर जो है ऐसे करके नहीं ले जा सकते, बल्कि ऐसे जो है जाएगा। तो इसी प्रकार जो है ये घुटने की संधि में आपको मिलता है। जो क्या मिलता है? तो हिंज जॉइंट या कब्जा संधि। इस तरह की संधि जो होती है शरीर के और किस हिस्से में होती है अवलोकन कर सकते हैं। आपके हाथ जो कोहनी है, आपका हाथ हो गया, आपका ये जो घुटना जो है वो हो गया, ये देख सकते हैं ये आपका हो गया। आगे चलेंगे, जो कि आप कोहनी और कंधे के अंतर को हमने समझा। आगे चलेंगे हम, जो कि ये दरवाजे हो गए और घुटने की अस्थि हो गई, और कोहनी के अस्थि आप देख सकते हैं। ये कोहनी की अस्थि जो है आप इसको मोड़ सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे आप इसको नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपका संधि है। आगे है कि धुराग्र संधि, जिसको पाइवोटल जॉइंट भी कहते हैं, जिसको पाइवोटल जॉइंट कहा जाता है। धुराग्र संधि, देखिए गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है, उसको धुराग्र संधि बोलते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं कि धुराग्र संधि किसे कहते हैं? तो गर्दन और सिर को जो जोड़ता है उसको धुराग्र संधि बोलते हैं। देखिए इसके द्वारा सिर को किसी भी झुकाव पर घुमा सकते हैं। आप घुमा लेते हैं चारों पट्टी का, आपको कहते हैं सिर आगे पीछे दाएं बाएं करो, तो ये इसी के कारण होता है। सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास करेंगे, और यह जो है गति हमारे हाथ की गति से किस प्रकार भिन्न है? तो आपकी हाथ की गति से डायरेक्ट जो है सीधा आप मोड़िए, जो है आप पीछे नहीं मोड़ सकते, लेकिन आप सर को जो है आगे पीछे जो है दाएं बाएं करते हैं। लेकिन अगला हम देखेंगे, ये खोपड़ी आपका हो गया, ये क्या हो गया? आपका खोपड़ी हो गया। यह है अचल संधि, जिसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। इमूवेबल जॉइंट कहा जाता है, जिसको अचल संधि के नाम से जानते हैं। देखिए ये क्या है? तो ये आपका हो गया हमारी
खोपड़ी जो है कई अस्थियों से जुड़ने से बनी है। जो हमारा खोपड़ी जो है ये कई अस्थियों से देखते हुए कई अस्थि जो है जुड़ता है, इससे आपका बना हुआ है। देखिए खोपड़ी जो है के अंदर मस्तिष्क सुरक्षित रहती है, ये आपका खोपड़ी हो गया और इसमें मस्तिष्क है, तो ये इसमें जो है आपका मस्तिष्क सुरक्षित है। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है, क्या होती है? खोपड़ी अंदर से खोखली होती है। क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती और जो है ये खोखली होती है और यह जो है अस्थियां इन संधि पर हिल नहीं सकता। ऐसी संधि जो होती है अचल संधि, जो हिलेगा नहीं, वो संधि क्या हो? अचल। मतलब अचल मतलब एक जगह रहना, मतलब एक जगह रहने के लिए मतलब जाना जाता है जो खोपड़ी का भाग है। और यह जो है आप मुंह खोलिए एवं बंद करिए। आप ये भाग देखिए, इसीलिए आपको बोले थे पहले भी कि आप मुंह खोलिए बंद करिए। तो आपका कौन सा भाग नीचे ऊपर हो रहा है? तो निचले जो जबड़े होते हैं, हाथ से नीचे बल लगाकर स्थिर कीजिए। अब जो है तथा ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करेंगे तथा आप जो है ऊपरी जबड़े को गति पाते हैं। तो ये ऊपरी जबड़े जो हैं एवं ऊपरी जबड़े एक खोपड़ी अर्थात मतलब कपाल मध्य अचल संधि है। क्या है? ये नीचे का भाग को ये ऊपर नीचे आ करिए तो कौन जा रहा है नीचा? ये निचला जो है जा रहा है और ऊपर का जा रहा है तो नहीं, ऊपर क्या है? अचल है, मतलब स्थिर है। तो ये मध्य अचल संधि है। कौन है? कपाल के मध्य अचल संधि में आपका ये जबड़ा आता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि निचले को हाथ से आप जो है नीचे बल लगाकर स्थिर कर लेंगे और ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करेंगे। क्या ऊपरी जबड़े को गति दे पाते हैं? तो नहीं। तो यही जो है अचल है। क्या है? यही अचल है। और यह जो है आपका अर्थात कपाल के मध्य अचल संधि आपके ऊपरी जबड़े होते हैं। यह आप समझ गए, आपको हमने ऊपर भी बताया है। अब आगे चलेंगे। यह है कंकाल तंत्र एवं शरीर का ढांचा। ये है शरीर का ढांचा, कंकाल तंत्र। तो यह आपका दूसरा यहाँ पर शरीर का ढांचा या कंकाल तंत्र में जो शरीर के आपकी हड्डी जो दिखती रहती है पूरा का पूरा वही है। देखिए आपने मकान बनाते समय देखा होगा कि मकान का ढांचा तैयार करने के लिए लोहे के छड़ एवं एक दूसरे को क्या करते हैं? बांध देते हैं। मकान का स्तंभ तथा छत तैयार करने में छड़ों का प्रयोग किया जाता है। तब जो है इसमें सीमेंट बालू गिट्टी के साथ मिलाकर इसमें जो है इसके ऊपर ढाला जाता है तथा मकान का निर्माण किया जाता है। क्या बिना छड़ के मकान स्थिर रह सकता है? क्या जो है आप इसको स्थिर कर सकते हैं? नहीं। तथा इसकी आकृति जो है प्रदान की जा सकती है, तो आकृति भी प्रदान नहीं करेंगे। क्या जो है आपके मिट्टी के घर की छत को आपने देखा है जिसमें खपरा बिछाने के पहले जो है बांस तथा बांस की पट्टी को बांधकर छप्पर के ऊपर जो है छाजन किया जाता है और इसके जो है बिना छप्पर संभव नहीं है। मेले में जाकर पंडाल को देख सकते हैं तथा अनुमान लगा सकते हैं कि बिना बांस के फ्रेम के पंडाल जो है आप नहीं बनाते हैं। हमारे शरीर की जो है सभी अस्थाइयाँ जो है ठीक इसी प्रकार जो है शरीर को एक आकृति प्रदान करती है। कौन? तो अस्थि हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती है। देख सकते हैं पैर का एक्सरे करके हड्डी को दिखाया गया है और यहाँ पर जो है इसको ढांचा प्रदान करता है और इस ढांचे को हम क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं या कंकाल कहते हैं। जो आपकी हड्डी जो है इस ढांचे को प्रदान करती है, यही आपका कंकाल या कंकाल तंत्र कहलाता है। हम अपने शरीर की अस्थियां तथा संधियों को दबाकर अनुभव करते हैं। एक्सरे में देखेंगे हैं कि हमारे शरीर में जो है सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। क्या आपने परिवार के किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसका एक्सरे चिकित्सक की सलाह पर करवाया है? चिकित्सक एक्सरे के चित्र से चोट का कारण पता लगाता है। आप शरीर के विभिन्न हिस्सों के एक्सरे चित्र का इकट्ठा कर आप ढांचे की आकृति को देख सकते हैं कि आपके शरीर का आकृति जो है कैसा है, आपका हड्डी कैसा दिखता है। ये हाथ की हड्डी को देख सकते हैं, ये हाथ की हड्डी है। कितना जॉइंट है? 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, ये इतने आपको अस्थियों के जॉइंट मिल रहे हैं। ये ढांचा कौन प्रदान कर रहा है? तो ये हड्डी ही आपकी ढांचा प्रदान करे। ये संधि जो है आपको मोड़ने में सहायता कर रही है। ये हड्डी में संधि जो है वही मोड़ने में सहायता प्रदान करती है। ये आपके हाथ के अस्थियां हो गई।
देखिए, आप कोहनी की दूसरे हाथ से थोड़ा दबाइए, हाथ जो है हाथ और बाँह को मोड़िए और सीधा कीजिए। इस क्रिया को कई बार दोहराइए। इसी प्रकार जो है आप कलाई को कसकर पकड़िए और हथेली को घुमाइए। आप जो है अपनी जो है एक उँगली को किसी जोड़ को दूसरे हाथ के अंगूठे और उँगली को कसकर पकड़िए और उँगली को दबाने का प्रयास करें, तो आपको अस्थि का पता चल जाएगा। देखिए, इस क्रियाकलाप में क्या पता चलता है, ये क्या कंधे से लेकर अंगुली तक आपकी बाह में एक ही हड्डी है? यदि नहीं तो बाह और हाथ के अलग-अलग हिस्सों में मोड़कर, घुमाकर आप अधिक से अधिक कितनी हड्डियाँ को गिन सकते हैं। इस तरह पैर की अस्थियों के बारे में पता लगा सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। कहाँ पर कितने हड्डी हैं, ये जो है आप पता लगा सकते हैं कि जो आपका हड्डी है, नीचे से ऊपर तक में एक जॉइंट जो है किस्सा है, 2 जॉइंट में आप देखते हैं 2 हड्डी है, 3 हड्डी है। आप ये आपको पता लगाना है कि किस में कितना, जैसे कान में कितनी हड्डी, 6 हड्डी हैं। उसी प्रकार आप देखते हैं कि जो आपका कलेजा है, वहाँ पर कितना हड्डी, 32-33 हड्डी मिलते हैं। आपके पैर में देखते हैं जांघ में 1 हड्डी है जो लंबा हड्डी है। इसी प्रकार जो है आप कंधे से नीचे में देखते हैं 2 हड्डी है। कमर से नीचे में आप देखते हैं कमर में जो है हड्डी जॉइंट से बना हुआ है। और मेरुदंड में देखते हैं कि हड्डी है। ये सारे जो हैं आपको हड्डी देखते हैं किसके कितने हड्डी आपके से 206 हड्डी हैं जॉइंट में, और उस 206 हड्डी को क्या कहाँ पर कितना हड्डी है ये आप इस प्रकार से जानते हैं। देखिए, आप देख चुके हैं कि अस्थियों को हिलाने डुलाने के जो हैं यहाँ पर गिन सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि हिलाने डुलाने के लिए उनके साथ पेशियाँ जुड़ी रहती हैं। ये पेशियाँ अस्थियों से एक विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है। ये पेशी जो है एक दूसरे से देख सकते हैं, ये जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के से ये जुड़ा हुआ है। और इस रेशे को जो है, इन रेशों को कंडरा कहते हैं, मतलब टेंडन कहा जाता है। जो एक दूसरे मतलब रेशे से जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडरा या टेंडन कहा जाता है। इसी प्रकार 2 अस्थियाँ आपस में विशेष प्रकार के रेशों से जुड़ी रहती है, और इन रेशों को स्नायु मतलब लिगामेंट कहा जाता है, लिगामेंट कहा जाता है। ये जो है क्या है, ऐसे एक रेशा दूसरा रेशा से ये जुड़ा हुआ है, लिगामेंट मतलब एक जो है, इसको ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, स्नायु कहा जाता है, और ऊपर में आपको कंडरा कहा जाता है, जो कि एक रेशा जो है विशेष प्रकार के रेशों से, एक पेशी जो है, पेशी अस्थियां से एक विशेष प्रकार के रेशे से जुड़ी रहती है, और इन रेशों को कंडरा कहते हैं। और इसी प्रकार 2 अस्थि जो है, एक है तो उसको आप कंडरा बोलते हैं, और 2 है, 2 अस्थि है तो उसको आप स्नायु कहते हैं, जो विशेष रेशा से जुड़ा रहता है, इसको लिगामेंट भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, ये जो है घुटने के अस्थि, जिसमें जो मांसपेशियां अस्थि के साथ एक पदानुगुली हड्डियां स्नायु के साथ जुड़ी है, द्रबल है, ये एक इधर से जुड़ा हुआ है, ये देख सकते हैं इधर से और इधर से जुड़ा हुआ है, स्नायु से जुड़ी हुई है लिगामेंट से। आगे हम चलेंगे, एक है अब है पसली पिंजर। ये जो पसली पिंजर है, ये मेरुदंड, जो मेरुदंड को आप देख रहे हैं, ये मेरुदंड है। क्या ये मेरुदंड है? कितने हड्डी हैं इसके बारे में हम देखेंगे, मेरुदंड में टोटल कितने हड्डी हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर कंधे की हड्डी, पसली की हड्डी ये दिख रही है, कमर की हड्डी है, उसके बाद है यहाँ पर कान की हड्डी हम देखेंगे। ये सारे जो है हड्डी का हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर हड्डी के नाम जो है, कितने हड्डी हैं, कहाँ पर कितने हड्डी हैं, ये नहीं दिया है, लेकिन आपसे पूछा जाता है, इसलिए आपको हम पूरे हड्डी का भी, जो कहाँ पर कितना हड्डी है, इसके बारे में हम बता देंगे। चलिए हम देखते हैं पसली पिंजर के बारे में। पसली पिंजर क्या है, तो गहरी सांस भरकर आप उसे कुछ समय तक रोक सकते हैं, रोक कर रखिए, और अपनी छाती एवं पीठ को दबा कर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। छाती की पसली हड्डियों को आपस में जो है गिन सकते हैं। आप अनुभव करेंगे कि पसली की हड्डियां विशिष्ट रूप से मुड़ी हुई है, मतलब ऐसे करके जो है मुड़ा हुआ है, और तथा पीठ से होते हुए रीढ़ मतलब मेरुदंड तक चली जाती है, और जो है मेरुदंड तक इससे जो है इसका जॉइंट हो जाता है। ये पसली पिंजर एक पिंजरा की तरह रचना बनाती है, और ये पसली पिंजर है पिंजरा की तरह रचना बनाती है, और इसी में आपको हृदय है, इसी में आपको फेफड़ा है, ये जो है इसके संरक्षक होते हैं, और ये बहुत ही इसके संरक्षक होते हैं। इसी में आपको लीवर है, बहुत सारे जो है मुख्य जो है भाग आपको इसी में मिलते हैं, पसली में।
आगे यहाँ पर है कि आप चित्रों को में आगे में देखेंगे कि बिना घुटने मोड़े तथा पाँव की अंगुलियों को छूने का प्रयास करेंगे। आप इसमें जो है पीठ के बीच ऊपर से नीचे थोड़ा दबाकर स्पर्श करेंगे। क्या आपको एक लंबी कठोर जो है रचना अनुभव होता है? आपके द्वारा जो अनुभव की गई संरचना उसका क्या है? मेरुदंड। जो आप जो है देखते हैं कि ये घूम रहा है, क्या होता है? ये घूमता है। जब पीछे घूमते हैं या नीचे आप घूमते हैं तो ये मेरुदंड जो है घूमता है। आप बिना पैर को मतलब पैर को बिन मोड़े हुए, तो आप बिना पैर को मोड़े हुए नीचे की ओर झुकेंगे और उंगली को आप छूने, पैर की उंगली को छूने का कोशिश करेंगे। तो कौन घूमता है? तो झुकाएंगे तो मेरुदंड आपका घूमता है, मतलब ये मेरुदंड ही होता है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। मेरुदंड किससे? बहुत छोटी छोटी अस्थि से बना हुआ है। और इन छोटी छोटी अस्थियां जो होती हैं को कैसे कशेरुक कहा जाता है। ये छोटी छोटी जो ये आपको अस्थि दिख रहा है, ये इसको हम कशेरुक कहते हैं। यदि यह मेरुदंड एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आप आपके मित्र झुक पाते? नहीं। अगर ये एक ही अस्थि से बने होते तो आप थोड़ा भी नहीं झुक पाते। हड्डी देखिए, जॉइंट है तभी तो झुक रहे हैं। अगर जॉइंट नहीं है तो आप झुक पा रहे हैं? नहीं झुक पा रहे हैं। तो ये जॉइंट के कारण ही, जो संधि के कारण ही आप झुक पाते हैं। आगे चलेंगे। अपने मित्र को खड़े होकर हाथ से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। आप देखेंगे कि आपका मित्र दीवार पर धक्का लगाता है तो उसके कंधों के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती। ये जो एक ये अस्थि, एक ये अस्थि कंधे के समीप दिख रहा है, इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। मतलब धक्का मारिए तो आपको पता लग जाएगा कि दो उभरा हुआ हड्डी आपको दिखाई देगा। तो बॉडी कितना सुंदर दिखता है। तो ये क्या है? ये बॉडी अस्थि का जो है भाग ही ऊपर आपको नजर आता है। तो ये जो है आपका क्या है? इसको कंधे की अस्थि कहते हैं। और कंधे की अस्थियों को अंश अस्थियां कहा जाता है। और कंधे की अस्थि को, ये जो अस्थि है इसको आप क्या बोलते हैं? तो इसको अंश अस्थि कहते हैं। ये आपका पसली पिंजर, ये देख सकते हैं, ये पसली पिंजर है। हड्डी गन के बता सकते हैं कितनी है? ये जो है किसी मेरुदंड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए हड्डी टोटल कितने हैं, यहाँ देख सकते हैं हड्डी आपका। इसी में आपका क्या क्या है? तो इसी में आपका लीवर है, इसी में आपका हृदय है, इसी में ये छाती, ये जो फेफड़ा है, इसी में सभी जो महत्वपूर्ण आपको जो है क्रियाएं जिसमें होती हैं ये सारे पाए जाते हैं। इसी में सुरक्षा प्रदान करता है यही असली पिंजर। देखिए आगे यहाँ पर कि कमर की अस्थियों की श्रेणी जो है श्रेणी अस्थियां कहते हैं। कमर की अस्थि को श्रेणी अस्थि कहते हैं। ये कमर की अस्थि है, जो देख सकते हैं एक दूसरे से कितना, यहाँ पर पैर का हड्डी आता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कमर का हड्डी जाता है, ये कमर का हड्डी, ये नीचे मेरुदंड का है। ये जो है ये इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको श्रेणी अस्थि कहा जाता है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। जो अमाशय के नीचे भाग है वो विभिन्न भाग जो है इसी के साथ रक्षा होती है। और इन जो है इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है, और स्थिर रखने के लिए धरातल बनाता है। औरत मतलब माताओं में यह जो है थोड़ा बड़ा तथा जो है कटोरा नुमा होता है। जो माता में जो होते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है और यह कटोरा नुमा होता है, कमर का अस्थि। और यह जो है तथा माता गर्भ में पल रहे शिशु को स्थिर रहता है। यही जो है कमर का अस्थि जो है, यह जब गर्भ धारण माता करती है तो जो शिशु पल रहा है वह इसी में स्थिर रहता है। बहुत ही ये कटोरा नुमा मादा में होता है, थोड़ा बड़ा होता है, याद रखेंगे। और यह धरातल बनाता है, यह धरातल बनाता है, विभिन्न अंग की रक्षा करता है जो अमाशय के नीचे पाए जाते हैं। आगे है अब उपास्थि। उपास्थि किसको कहते हैं? तो आप अपने कान को छूकर तथा नाक को हिलाकर देखेंगे। क्या अनुभव करते हैं? कान का ऊपरी और निचला जो हिस्सा है आसानी से मोड़ा जा सकता है। ये अस्थियां कम जो है जो है अस्थि की तरह कठोर नहीं होते हैं। जो अस्थि होता है वो क्या है? कठोर है। जो उपास्थि वो क्या है? वो कठोर नहीं है बल्कि वो लचीला है, और इसे उपास्थि आप कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहा जाता है। आगे चलेंगे। आगे है कि आपने कंकाल के संदर्भ में शरीर के अस्थियों का अनुभव किया तथा यह भी जाना कि बाह, कोहनी, पैर, घुटने की अस्थियां से मांसपेशी क्या है? जुड़ी हुई है। जब आप हाथ को फैला आकर मोड़ते हैं या पदांगुली के सहारे खड़े होते हैं तो बाह या घुटने के पीछे मांसपेशी संकुचित होकर फूल जाती है तथा आप जो है सामान्य अवस्था में पूर्णतः जो है स्थिति में आ जाती है। पेशियों के संकुचन से अस्थियों की
संधियों का झुकाव होता है। क्या? तो पेशी संकुचित हुआ तो अस्थि भी झुकाव जो है संधियों का झुकाव होता है और शिथिलन से संधियां अपनी पहली स्थिति में आ जाती है। और पेशियों के संकुचन तथा शिथिलन से शरीर में हलचल या गति होती है। क्या? तो पेशियों की संकुचन हो और शिथिलन हो तो क्या होगा? शरीर में हलचल होगा। और इसी मांसपेशी तथा अस्थियों के सहारे हम शरीर की गति एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं और यही मांसपेशी और शरीर की अस्थि के सहारे जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। यहाँ पर जो है कान की जो है भाग को देख सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 जो ये 6 3 बाहर 3 अंदर, ये 6 हड्डी कान में होते हैं। देखिए हाथ को सीधा करते तथा मोड़ते हैं तो जिसमें हड्डी के साथ जो है मांसपेशी जुड़ी हुई होती है। ये आपका हड्डी हो गया, यह क्या हो गया? हड्डी हो गया। और यह जो है आपका मांसपेशी हो गया। ये देख सकते हैं, ये मोड़ दिए तो ये आपका हड्डी और मांसपेशी मुड़ता हुआ दिखाई देता है। ये संधि के साथ है। आगे है आपका कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि अब तक आप जिन हड्डियों को ढूंढ पाए, जिन हड्डियों को ढूंढ पाए, अपने कंकाल जो है चित्र उसमें आप रंग भरेंगे और पता कर जो है अपने साथियों को देखकर पता लगाइए कि आपके अन्य साथियों ने कौन सी हड्डियाँ जो है अतिरिक्त ढूंढ ली है और इन हड्डियों को अपने शरीर में ढूंढिए और अपने द्वारा बनाए गए चित्र में दिखाइए। हो गया। अब मानव को हम देख लिए, अब हम जंतुओं की गति को देखेंगे। हम आपको बताए थे कि हम आपको जो हड्डियों की संख्या बताएंगे, तो हड्डी की संख्या में कहाँ पर कितनी हड्डी होते हैं और उसको किस नाम से जानते हैं आपको हम बताने वाले हैं। देखिए आप याद रखिएगा, टोटल कितने हड्डी शरीर में होते हैं? तो 206। कितने? तो 206। और बाल्यावस्था में जो है इसकी हड्डियाँ जो है ज़्यादा होती है। आगे आपको ये भी याद रखना है कि अब चलिए हम आप एक एक करके बताते हैं आपको कि कपाल में जो होता है सिर, मतलब सिर की कुल हड्डी कितनी? सिर की आप याद रखिए, सिर की टोटल हड्डी होती है 29। अब 29 में आपको काटना है तो 29 में आपको जो यहाँ पर टोटल याद रखना है कि सिर की कुल हड्डी कितना? तो 29। कपाल में देखेंगे तो कपाल में टोटल 8 होता है। फेशियल जो ऊपर का भाग होता है, ये ऊपर का भाग, ये ऊपर के भाग में टोटल 14 हड्डी होते। कितने? तो 14 हड्डी होते हैं। और कान में आपको तो हम 6 बता ही रहे हैं, कान में कितने? तो 6। तो ये टोटल हो गए इधर। अब हम देखेंगे रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डी जो है प्रारंभ में आपको होती है कितनी? तो 33। प्रारंभ में कितना होता है? तो 33 होता है। जब रीढ़ की हड्डी जो है कुल हड्डियों में जो है संख्या देखेंगे, जब विकसित हो जाएगा तो वो 26 होता है। कितना? तो 26। प्रारंभ में 33 और जब विकसित टोटल होता है तो 26 होता है। और पसली की जो कुल हड्डी होती है वो कितनी होती है? तो 24 होता है। जो पसली है उसमें टोटल हड्डियों की संख्या कितनी? तो 24 है। अब देखेंगे जो नीचे का भाग केशरक दंड से जो भाग जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर हड्डी आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको हमने बताया था कि हम यहाँ पर बताएंगे जो ये यहाँ से जो जुड़ा हुआ भाग है, यहाँ पर आपको गर्दन में आपको 7, गर्दन में कितना? तो 7। और वक्ष में कितना? तो 12। और कटी में 5 और त्रिक में कितना? 5 और पुच्छ में 4। पुच्छ में कितना? तो 4। बीच में देखेंगे आपको यहाँ पर ऊपर में रहता है वक्ष में कितना? तो 12। और जो कटी में है वो 5 और त्रिक में 5 और गर्दन जो ऊपर का भाग इससे जुड़ा हुआ है उसमें 7। और इसमें जो है आपको यहाँ पर एक बात यहाँ पर और भी याद रखना है कि और भी हड्डी हैं जिसकी गणना आपको पूछा जाता है, उसके नाम को भी पूछा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक करके आपको बताते हैं। देखिए आपको हमने बताया कि 6 हड्डी कान में होते हैं। अब 2-2 करके होता है, तो 2-2 करके होता है तो आप 2-2 में आपसे पूछा भी जाता है कि इस हड्डी को क्या कहते हैं। देखिए कर्ण के अस्थि होते हैं। एक होता है 2 हड्डी जिसको मेलियस बोला जाता है, एक होता है इनकस, दूसरा होता है स्टेपस। आपको याद हो गया, एक होता है क्या? तो मेलियस, दूसरा इनकस, तीसरा स्टेपस। 2-2-2 मतलब 6। कान की हड्डी कितने? तो 6। देखिए ऊपरा भाग, ऊपरी जो भाग होता है उसको ह्यूमरस बोलते हैं, उसमें कितने हड्डी? तो 2। ह्यूमरस में 2। अग्रबाहु को क्या बोलते हैं? अस्थि के नाम में है। अग्रबाहु में आप इसको क्या बोलेंगे? तो रेडियो अल्ना इसको बोला जाता है। उसकी हड्डी कितने? तो 2। कितने? तो 2।
कलाई में देखिए, कलाई टोटल घुमाइए, देखिए कितना कालप्रस में कितना है, तो ये 16 कितने, तो 16। हथेली में देखिए, हथेली हाथ, अपने हाथ को गिनिए, उसमें मेटा कालप्रस होता है कितना, तो 10 कितना, तो 10। उंगली को गिनिए, उंगली में कितना मिलता है आपको, 28 टोटल होते हैं। सब मिला के ऊपर से नीचे मिलाकर आपको बोल रहे हैं, मतलब इधर जो है 14, उधर 14, नीचे 14, टोटल कितने हो जाएंगे, 28। जांग में देखिए, जांग में आपको 2, जांग में कितने, 2। एक होता है पिंडली, जिसको बोलते हैं टिबियो फेबुला, जिसमें 4 आपको होते हैं, कितने, तो 4 अस्थि, कितने हड्डी, तो 4। घुटना में देखिए, जिसको पटेला बोलते हैं, जिसमें घुटना जो होता है नीचे वाले घुटने को, जिसको पटेला बोलते हैं, उसमें कितने, तो 2। टखना, टखना नीचे के भाग को, टखना, टखना में कितना, जिसको टार्सल बोलते हैं, उसमें 14। टखना में कितना, तो 14। टखना में कितना, तो 14। तलवा, तलवा में कितना, तलवा जो आपका पैर हो गया तलवा, तो ये तलवा में आपको 10, जिसको मेटाटार्सल भी बोला जाता है। तो ये अस्थि के नाम भी आपको हमने बताए, संख्या भी बताए, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार हम पुनः आपको जो है अस्थि के नाम के और जो है उसकी संख्या और आपको यहाँ पर करवाने की कोशिश करते हैं, आप याद करिएगा। एक बार हम यहाँ पर फिर से चर्चा करते हैं, उसके बाद हम दूसरे पार्ट को इसमें बना देंगे, जिसमें आपको जानवर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो है आज मनुष्य के बारे में ही चल के एक चैप्टर में जो है मनुष्य के बारे में जान लिए, तो मनुष्य का जो है हड्डी है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बताइए, कर्ण में कितने हड्डी, 6। नाम बताइए 2-2 का, मेलियस 2, इनकस 2, स्टेपस 2। हो गया। ऊपरी बाहु, जिसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, कितने, 2। अग्र बाहु, जिसको रेडियोल्ना बोलते हैं, कितने, तो 2। कलाई, जिसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स, किसको कितने, तो 16। और जो है हथेली, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाकार्पलस, इसमें कितना, तो 10। उंगली में कितना, तो 28। इसका जो है क्या है नाम, अस्थियों के नाम के बताइएगा। जो उंगली का है उसको फेलेन जेज बोला जाता है, कितना है, तो 28। जांग में फीमर कितना, 2। पिंडली, जिसको टिबियो फेबुला कहते हैं, कितना, तो 4। तो घुटना पटेला, कितना, तो घुटना को पटेला कहते हैं। हड्डी की संख्या बताइएगा, तो 2। टखना, जिसको टार्सल बोलते हैं, कितना हड्डी, तो 14। तलवा नीचा, मेटा टार्सल कितना, तो 10। ये आपको याद हो गए होंगे। हमने आपको जो बोला था कि हम आपको करवा देंगे, वो हमने करवा दिया है। आपको 1-2 बार देखेंगे और जो है हड्डियों की संख्या आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर जंतु के गति के बारे में है, जंतु गति करता है उसके बारे में आपको बताना है, उसमें कैसी कैसी गति होती है, इसके बारे में हम आपको अगले चैप्टर में और इसके जो क्वेश्चन हैं अगले पार्ट में, और इसके जो क्वेश्चन है उसको भी करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, पूछे जाने की हर वक्त जो है संभावनाएं रहती हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करना भूलेंगे। जितना जो हो सके उतना शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।